Unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find jobs. बेरोजगारी से हमारा अभिप्राय क्या है कि जो काम करने वाला वर्ग है, जो काम करने के इच्छुक व्यक्ति है, जो काम करना चाहते हैं, लेकिन रीजनेबल वेजेस पर उनको जॉब या काम नहीं मिल पाता, उस कंडीशन को हमने नाम दिया अनएम्प्लॉयमेंट का. इट इज ए सिचुएशन इन विच पीपल हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड सुटेबल जॉब्स. कि भाई काम करने के इच्छुक भी है, काम करने के योग्य भी है, लेकिन रीजनेबल वेजेस पर उनको काम नहीं मिल पाता. An individual is termed as unemployment if he or she is part of the workforce of a country of age group between 15 to 59 and is capable and willing to work for going rate of payment but is unable to do so. बेकारी क्या है, बेरोजगारी क्या है कि भाई जब कोई काम करना चाहता है, देश का कोई नागरिक काम करना चाहता है जिसकी एज 15 से 59 साल के बीच है, काम करने के योग्य भी है, काम करने के सामर्थ्य भी है, लेकिन उसको काम नहीं मिल पाता, उसको रीजनेबल वेजेस पर काम नहीं मिल पाता, उसके अकॉर्डिंग, उसके टैलेंट स्किल के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल पाता. एक पर्सन whose age falls within the age group of 15 to 59 years, but it is not willing to work, then he or she cannot be called unemployed. अब कोई व्यक्ति जिसकी आयु 15 से 59 साल के बीच है और वो काम करने के इच्छुक नहीं है, तो वो हम उसको अनएम्प्लॉयमेंट में शामिल नहीं करेंगे. या तो अब वो 15 जो बिलो 15 है और अब वो 60 है, उसको भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे. 15 साल से नीचे वाले को और 4 साल से ऊपर वाले को हम बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रखेंगे. चलिए, उसके बाद है consequences of unemployment. जो परिणाम है बेरोजगारी के वो क्या है? Unemployment leads to wastage of manpower resources. ये जो बेकारी है, बेरोजगारी है, वो जो मैन पावर रिसोर्सेज है जिसका हम देश के विकास में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका ठीक तरह इस्तेमाल नहीं हो पाता. सेकंड, people who are an asset for the economy turn into liability due to the unemployment. अब वे व्यक्ति जो किसी देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकते हैं, वही व्यक्ति काम न मिलने के कारण देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर भार बन जाते हैं, बोझ बन जाते हैं. थर्ड, देयर इज ए फीलिंग ऑफ होपलेस and despair among the youth. अब जिसको काम नहीं मिल पाता, जो युवा है, जब उसको उसके अकॉर्डिंग काम नहीं मिल पाता, उसके टैलेंट, उसके स्किल के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल पाता, तो क्या कह रहा है कि वो होपलेस बन जाते हैं और दुखी हो जाते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड. जो बेकारी है, बेकारी, बेरोजगारी ने हमारी अर्थव्यवस्था के बोझ को और ज्यादा बढ़ा दिया है. द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड. बेकारी, बेरोजगारी के कारण जो हमारा समाज है वो भी प्रभावित होता है. कोई इंडिविजुअल तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ पूरा का पूरा जो समाज है वो भी प्रभावित होता है. अब बेकार आदमी क्या करेगा? बेकार घूमता रहेगा,
या अपनी अर्निंग लिविंग के लिए चोरी करेगा, डकैती करेगा, किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होगा, तो उससे जो पीस ऑफ सोसाइटी है वो समाप्त हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन पॉवर्टी। अब कमाने के लिए कुछ है नहीं, बेकारी है, बेरोजगार है, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा कि देश की जो गरीबी है, वो जो गरीबी का लेवल है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो अलग अलग प्रकार है बेरोजगारी के वो क्या क्या है। फर्स्ट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड थर्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एक हमने मौसमी बेरोजगारी को पढ़ा, एक डिस्गाइज्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको पढ़ेंगे, और एक एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो शिक्षित बेरोजगारी है, उसको हम पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? जो सीजनल मौसमी बेरोजगारी वो क्या है? Seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some months of the year. It generally seen in agriculture sector. Seasonal बेरोजगारी वो है कि जहां पर साल के कुछ महीनों में लोगों को पास काम नहीं मिलता, विशेष रूप से एग्रीकल्चर सेक्टर में। जो मौसमी बेरोजगारी है वो देखने को मिलती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट occurs when people are able to find jobs only during some months of the year. For example, agricultural sector. Agricultural laborers find work only during the busy season. For example, sowing, harvesting, weeding and threshing season. This is because of the seasonal character of agriculture in India. सीजनल जो बेरोजगारी है वो क्या है कि जब देश के कुछ लोगों को एक सीजन आने पर ही काम मिलता है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में मोस्टली जो काम है वो बुआई के समय, नलाई के समय, और जब फसलें पककर तैयार होती है कटाई के समय, उस समय काम मिलता है उन खेतीहर मजदूरों को, और बाकी के समय वो फ्री, दे हैव नो वर्क टू डू। इसी तरह हम जो शुगर इंडस्ट्रीज वर्कर है उनका एग्जांपल ले सकते हैं। भारत में जो शुगर इंडस्ट्रीज है वो नवंबर महीने से लेकर अप्रैल महीने तक लगभग चलती है। तो जो शुगर इंडस्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर है, वर्कर है, उनके पास केवल नवंबर महीने से लेकर अप्रैल के महीने तक काम है। बाकी के समय दे हैव नो वर्क टू डू, उनके पास कोई काम है ही नहीं, फ्री है भी। दूसरी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है? छिपी बेरोजगारी। ए वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 people but engaging 8 people. 3 people are extra. The contribution made by the 3 extra people does not add to the contribution made by the 5 people. If 3 people are removed, the productivity of the field will not decline. The field requires the service of 5 people and the 3 extra people are disguised unemployed. एक एग्जाम्पल दिया कि जहां पर जरूरत है काम करने वालों की, केवल हमें काम करने के लिए क्या चाहिए कि कहीं पे 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं और उन 5 में से 3 एक्स्ट्रा है। अगर उसी काम को 2 व्यक्ति करें तो वो आसानी से कर सकते हैं। अगर उन 3 व्यक्ति को उनके काम से निकाले
तो काम पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या है कि ये जो एक्स्ट्रा है लेबर, उसको हम कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? व्हेन मोर पर्सन आर वर्किंग इन ए जॉब देन एक्चुअली रिक्वायर्ड, कि जहां पर ज्यादा लोग काम करते हैं, उतने लोगों की जरूरत भी नहीं है उस काम को करने के लिए। द सिचुएशन इज टर्म्ड एज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी 8 people are engaged, but this work activity actually requires the services of 5 people, then 3 persons are extras। कि भी किसी खेती की गतिविधि को करने के लिए 8 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट 5 की है, तो 3 एक्स्ट्रा हो गए यहां पर। then 3 persons are extras in the agriculture activity। If these 3 people out of 8 are withdrawn, total production will remain unaffected। अगर इन 8 में से उन 3 जो एक्स्ट्रा थे उनको निकाल दे, तो वर्क की नेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये क्या है? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। थर्ड जो टाइप है वो क्या है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इफ ए पर्सन इज एजुकेटेड and if he is not able to find a suitable and efficient job for him, then he is an educated unemployment person। It is observed in urban areas। शिक्षित बेरोजगारी क्या है? जहां पे पढ़े लिखे भी है, टैलेंट स्किल भी है, लेकिन अपनी साक्षरता के, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल पाती। तो हम इसको क्या कहते हैं? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जो एजुकेटेड पर्सन है उसको